103, verse 7. भजन संहिता 103 7वां नंबर का वचन। He made known his ways to Moses and his deeds to the people of Israel. उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपना काम प्रकट किए। You know, the Living Bible translation says, यहाँ पे लिविंग बाइबल का ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, he made his character, he revealed his character to Moses. उन्होंने अपने चरित्र जो है वो मूसा को प्रकट किए, but he's revealed his miracles, works to the children of Israel. और इजराइल के लोगों को उनके चमत्कार, उनके कार्य, क्रिया को इजराइल के लोगों को उन्होंने परमेश्वर ने प्रकट किए। Now it's very important for us. और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। In our study about walking with the Lord, हम जो है परमेश्वर के साथ साथ चलने का जो विषय में हम जो देख रहे हैं ना, so one more time we are going to fine tune our motives. और अभी जो है हमारा जो लक्ष्य है उसे और अच्छी तरह से हम ट्यून करें। Are we really seeking God? क्या हम सच्चाई से परमेश्वर को खोज करते हैं? Are we really after his heart? क्या हम सच्चाई में, सत्य में उनके हृदय की ओर हमारा हृदय लगा है? You see, God revealed his heart to Moses. देखो, परमेश्वर ने उनका हृदय मूसा को प्रकट किए। Why? क्यों? Because Moses was seeking God. क्योंकि मूसा जो है वो परमेश्वर को खोज करता है। He revealed his face. और उनके कार्यों को उन्होंने प्रकट किया। God showed who he is. और परमेश्वर ने दिखाया उन्हें कि वो कौन है। He opened his heart and showed to Moses. और उनके हृदय को उन्होंने खोला और मूसा को दिखाए। It's a beautiful verse. देखिए, बड़ा खूबसूरत वचन है। God made known his ways to Moses. और परमेश्वर ने उनके गति को जो है मूसा को उन्होंने दिखाया है। But for the children of Israel, लेकिन इजराइल के बच्चों के लिए they only see the deeds of God. और वहां पे परमेश्वर के कार्य को उन्होंने देखा। See, there's a difference. देखो, ये दोनों में अलग अलग बातें हैं। Seeing the deeds of God and seeing God's heart is both are different. परमेश्वर के कार्य को देखना और परमेश्वर को हृदय को देखना दोनों में अलगाव है। If you seek him, you will find him. अगर उन्हें आप खोजोगे तो आप उन्हें पाओगे। But most of the time we are not seeking him. लेकिन ज्यादातर समय हम इन्हें खोज नहीं करते। We are only seeking the miracles. हम बस उनके चमत्कारों को खोज करते हैं। You see, you cannot, keep on seeking miracles for 30 years. देखो, 30 साल तक आप बस उनके चमत्कार को ही देखते नहीं, खोजते नहीं रह सकते। You have to come to a place where you seek him. एक जगह ऐसा आना है कि एक पॉइंट में ऐसा आ जाना है कि हाँ, अभी हमें उन्हें खोज करना है करके। देखो, पहले मैं ऐसा सोचता था, I'm believing God for big breakthroughs. मैं परमेश्वर से बहुत बड़ा बेदारी की अपेक्षा में हूँ। I'm waiting God for breakthrough. और परमेश्वर की बात जो रहा हूँ उस बेदारी के लिए। If any breakthrough or material, अभी ये जो बेदारी है ना, वो मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। if I know God, I will bring breakthroughs. अगर मैं परमेश्वर को जानूंगा तो मैं बड़ी बड़ी बेदारी को लाऊंगा। இப்ப நான் பெரிய breakthrough காகவோ எந்த through காகவோ நான் pray பண்ணல. मैं कोई बेदारी के लिए या कोई दारी के लिए मैं कोई प्रार्थना नहीं कर रहा That हूँ। was a time, there was a level. देखो, एक समय था, वो एक स्तर था। As you are seeking, as you are pressing, you go deeper and deeper. आप जब खोज करते हो और आप गहराई में जब जाते हो तो you will come to a place where what is the most important matter. तो आप ऐसे एक स्तर पे आ जाओगे कि कौन सी बात बहुत ज्यादा मुख्य है उस पे आप ध्यान देने लगोगे। Because Moses was seeking God. क्योंकि परमेश्वर, मूसा जो है वो परमेश्वर को खोज कर रहा He था। was not needing any miracle. In fact, he's doing miracle. उसको कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन देखा जाए वहां पे वो चमत्कार करता था। He was not lacking in anything. और कोई चीजों से उसे कमी घटी नहीं थी। Moses was seeking God. वो परमेश्वर को खोज कर रहा था। God showed his heart. और उसको परमेश्वर ने अपना खुद का हृदय खोलकर दिखाया। Moses seeing God's ways. और मूसा ने जो है परमेश्वर के मार्गों को देखा, उनके कार्य को देखा। மோசே ஆண்டவருடைய இருதயத்தை பார்த்தார். मूसा परमेश्वर के हृदय को देखे, ஆண்டவருடைய வழியில
தெரிஞ்சுக்கினாரு. और परमेश्वर के मार्गों को वो देखे. ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவருடைய கிரியைகளை பார்த்தாங்க. लेकिन इस्राएल के जो बच्चे थे, इस्राएल के जो लोग थे, वो परमेश्वर के कार्य को बस देख रहे They थे. experienced lot of miracles. वो बहुत सारे चमत्कारों का अनुभव किए. The bitter water turned into sweet. एक कड़वा पानी जो है मीठे पानी में बदल गया. God did a miraculously provided food for them. और जो है चमत्कार तौर से परमेश्वर ने उन्हें भोजन दिए. They saw that God separated the Red Sea. और उन्होंने लाल समुद्र को जो है अलग होते हुए उन्होंने देखा. दो They भाग saw- होते हुए उन्होंने देखा. They saw that God made the Jericho wall to fall down. और उन्होंने देखा कि जेरिको का जो दीवार था वो टूटते हुए. They have seen many miracles, उन्होंने बहुत सारे चमत्कारों को but देखा, they don't know God. लेकिन वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते. They have seen miracles, powerful miracles which you read in the Bible, आप बाइबल में अगर पढ़ते हो ना, इतने सारे बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देखा है, but they don't know God. लेकिन वो परमेश्वर को नहीं So जानते. today I want to encourage तो you. मैं आज आपको प्रोत्साहित करता हूँ, Come to a place where you will know the base of God. एक ऐसे स्तर पे आप आ जाओ कि आप परमेश्वर को जाने. Hallelujah. हालेलुया. Where you will know God by experience. जहाँ पे आप परमेश्वर को अनुभवित रूप में आप परमेश्वर को जान पाए, वो स्तर पे आपको आना है. Let me read one more verse. आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे. Turn your Bible to Philippians. आइए हम फिलिप्पी की किताब की ओर देखेंगे. Few days before in Friday, फिलिप्पी की किताब chapter 3 verse 10. 3 अध्याय 10 नंबर का वचन. Philippians chapter 3. फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 10वां नंबर का वचन कहते हैं, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his sharing in his suffering, becoming like him in his death. ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं. You see here what Paul is saying. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं. Today I want you to memorize this मैं verse. चाहता हूँ कि ये वचन को आप याद करें. Here it यहाँ says पे ये कहता है, that I may know him. ताकि मैं उसको जानूं. Hallelujah. हालेलुया. There are many prayers. देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रार्थना है. We ask God for so many things. हम परमेश्वर से बहुत सारी चीजों के लिए मांगते हैं. Lord, give me a college admission. परमेश्वर मुझे कॉलेज में अच्छा एडमिशन दे दो. Lord, I should get married. परमेश्वर मुझे शादी करना है. Lord, I should get a house. मुझे एक घर चाहिए. I should get a job. मुझे अच्छा काम मिलना Give me चाहिए. this, give me that. मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. You are praying so many things. देखो आप कितनी सारी चीजों के लिए प्रार्थना You करते can हैं. ask God. आप परमेश्वर से मांग No सकते हो. problem. He loves to give to you. कोई समस्या नहीं. उनको अच्छा लगता है आपको और देने के लिए. But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, this is the essence of all prayer. ये सारे प्रार्थनाओं का जो है ये सारांश है. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட எத்தனையோ காரியம் கேட்கிறோம். देखो परमेश्वर से कितनी सारी चीजें मांगते हैं. எல்லாம் தப்பு இல்ல. We are asking God, for so many things. हम परमेश्वर से कितनी सारी चीजों के लिए अब मांगते हैं. No problem. There's nothing wrong in that. देखो कुछ भी मांगने में कोई समस्या नहीं है. But praying to God लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे that I want to know Him, ताकि मैं आपको जानूं, that I may know Him. और ताकि मैं उन्हें जानूं. That is the essence of all prayer. यही सारी प्रार्थना का सारांश है. You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ஆண்டவரே நான் உங்களை அறிஞ்சிக்கணும்னு பண்ற ஜெபம் தான் எல்லா பிரேயருக்கும் முக்கியமான ஒரு பிரேயரா இருக்கு. देखो परमेश्वर मुझे आपको जानना है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है. So how many times you prayed earnestly saying, God, I want to know you. तो कितनी बार जो है आप दिल से और सच्चाई से आपने ऐसा प्रार्थना की है कि हाँ परमेश्वर मुझे आपको सिर्फ केवल आपको जानना है. Come on, just examine yourself. चलो अपने आप के हृदय को आप परख के देखें कि आप Examine yourself. आइए तो फिर आप जो है अपने हृदय को आप परख के देखें. சொல்ல புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या? கொஞ்ச நேரம் யோசித்து பாருங்க. जरा सोच कर देखिए थोड़े எத்தனை समय. டைம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து ஆண்டவரே உங்களை நான் அறியணும்னு ஜெபம் பண்ணிருப்பீங்க. कितनी बार आपके दिल की गहराई से सत्य से आपने ये प्रार्थना की है कि वे परमेश्वर बस मुझे आपको जानना है करके. ஒரு
ஒரு 5-6 பேர் ப்ரே பண்ணிருப்பீங்க இல்லைன்னு சொல்லு. हाँ, ऐसे 5-6 लोग प्रार्थना करे होंगे। ऐसा कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। But what about others? लेकिन बाकी के जो बचे-कुचे जो लोग हैं Hardly उनका 5-6 क्या? people here, you must have prayed like that. कम से कम 5 से 6 लोग ही ऐसे प्रार्थना किए होंगे। That I may know him is the essence of all prayer. ताकि मैं उन्हें जानूं, यही सारे प्रार्थना का सारांश है। நீங்க பண்ற எல்லா ஜெபத்துல அல்டிமேட் பிரேயர் ஆண்டவர் கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா, ஆண்டவரே நான் உங்களை அறியணும் ஆண்டவரே. அதான் எல்லா பிரேயரோட பெரிய பிரேயர். तुम जो प्रार्थना करते हो ना उसमें सारे प्रार्थना में मुख्य प्रार्थना महत्वपूर्ण आखिरकार प्रार्थना यही है कि परमेश्वर मैं आपको जानूं। And if you know him, आप जब तुम उन्हें जान लोगे then you will know the power of his resurrection. तो उनके मृत्युंजय के सामर्थ को आप जानोगे। See, God knows that we need power. परमेश्वर जानते हैं कि हमें वो सामर्थ की जरूरत है God knows that we should serve him. और परमेश्वर जानते हैं कि हम उनकी सेवा करें। If you have to serve him, you need the power. तो अगर हमें उनकी सेवा करना है तो उस सेवा करने के लिए हमें हमारे पास सामर्थ्य होनी चाहिए। But according to God's divine order, लेकिन परमेश्वर के दिव्य ऑर्डर्स के अनुसार without knowing him, you cannot be powerful. आप उन्हें जाने बिना आप सामर्थ्यशाली नहीं हो सकते। Without knowing Christ personally, आप मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाने बिना you see, your knowledge about Christ is going to give you the resurrection power in देखो your life. मसीह का ज्ञान ही आपको जो है मृत्युंजय की सामर्थ को आपको वो सामर्थ मिलेगा। So it is not like, God give me power. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अभी आप ये परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दो करके आप ऐसे नहीं कह सकते। Lord, give me anointing. परमेश्वर वो अभिषेक मुझे दो। Lord, use me mightily. परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से आप इस्तेमाल करो। If you know him, all these things will happen. देखो जब आप परमेश्वर को जानोगे ना तो ये सारी बातें हो जाएगी। All power is available to us through the knowledge of Jesus Christ. देखो हर एक सामर्थ जो है हमारे पास उपलब्ध है। पता है कब? अगर हम मसीह को हम जान जाए तब। To the true knowledge of Jesus Christ. जो सत्य ज्ञान है ना मसीह का जब तभी हमें मिलेगा। When you know God in an experiential way, जब आप परमेश्वर को अनुभविक तौर से जानोगे when तब। you started experience God personally, जब आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करोगे तब you will experience the resurrection power. तो आप जो है वो मृत्युंजय जो है ना उससे अनुभव करोगे। Those who know their God will do great तो exploits. परमेश्वर को जो जानेगा ना वही बहुत जबरदस्त काम करेगा। The greatest prayer, ये बहुत बड़ा महान प्रार्थना है। the ultimate prayer, ये आखिरकार प्रार्थना that I might know him. ताकि मैं उन्हें जानूं। எல்லா பிரேயர்லயும் பெரிய பிரேயர் என்னன்னா, ஆண்டவரே நான் உங்களை அறியணும் ஆண்டவரே. सारी प्रार्थना से बढ़कर और महत्वपूर्ण प्रार्थना यही है कि परमेश्वर मैं आपको जानूं। அவரை நீங்க அறியணும்ன்றது உங்களோட உள்ளத்தின் வாஞ்சியா இருந்துச்சுன்னா, अगर आपका हृदय बड़े चाहत में है हाँ मुझे परमेश्वर को जानना है करके, if you seek him, you will find him. अगर आप उन्हें खोज करोगे तो आप उन्हें पाओगे। He is the rewarder of one who diligently seek him. जो कोई सत्य या हकीकत में खोज करता है ना उसे वो प्रतिफल देता ही देता है। Just imagine, आप कल्पना करें today is a Sunday, आज रविवार है, through online or whichever way platform, people are attending prayer. ऑनलाइन के द्वारा या पता नहीं और अलग अलग मार्गों के द्वारा पर लोग जो है प्रार्थना में शामिल हुए हैं। Think about people's mindset. जरा आप लोगों की मन के बारे में सोचें। Why they are attending prayer? वो लोग प्रार्थना में क्यों शामिल हुए हैं? Shall I tell you the basic reasons? आपको पता है बुनियादी जो कारणों को मैं बताऊं क्या? Today is a Sunday, आज रविवार है, so we are Christian, we have to attend prayer. हम मसीह लोग हैं इसीलिए हमें जो है प्रार्थना में शामिल होनी जरूरी है। This is the one basic reason. और ये जो है बुनियादी एक जो है कारण है। நீ Sunday இல்லையா, आज संडे है ना, prayer attend பண்ணலனா எப்படி? प्रार्थना में शामिल नहीं होंगी तो कैसा चलेगा? இந்த prayer attend பண்ணலனா இந்த வாரம் முழுக்க நமக்கு நல்லாவே अगर இருக்காது. आज प्रार्थना में शामिल नहीं होंगे तो फिर ये पूरा हफ्ता हमारे लिए अच्छा ही नहीं बीतेगा। So we have to attend prayer, then we feel good.
तो हमें प्रार्थना में शामिल होना है, तभी हमारे दिल में हल्का फुल्का महसूस होगा। So that's why some people attend prayer. इसीलिए कुछ लोग जो है प्रार्थना में शामिल होते हैं। There are people attend prayer because they need healing. और यहाँ पे कुछ लोग और भी है जो प्रार्थना में शामिल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जो है चंगाई की आवश्यकता There है। are people attend prayer because they need peace, prosperity. और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना में शामिल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको समृद्धि चाहिए, उनको शांति चाहिए। Millions of people are attending today's service, करोड़ों लोग आज जो है ये रविवार की प्रार्थना में शामिल होते हैं, but very few people have an earnest desire to know Him. लेकिन बड़े ही कम गिनती के लोग हैं कि हकीकत में सत्य से उन्हें खोज करते हैं या उन्हें जानने के लिए आते हैं। I want to know Him. मुझे उन्हें जानना है। With that intention, how many people you think that they are attending prayer? वो मानसिकता में, वो सोच में कितने लोग वहाँ पे जो है प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। I want to know Him. उन्हें जानना है। That should be the one of the greatest desires of our heart. तो वही बड़ा ही महान जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए हमारे लिए। இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டு டைலாக்கா நீங்க வச்சு ஜெபம் பண்ண கூடாது. देखो आज जो है ये सब सुनकर सीखकर एक डायलॉग के जैसा प्रार्थना नहीं करनी Today चाहिए। pastor said that time I know Him is the essence of all prayer. So, So pastor சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த மாதிரி வந்து ரைட்டான வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஆண்டவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. हाँ अभी पास्टर ने बोल दिया है ना, तो ऐसे सही सही शब्द को रख के जो है आप पास्टर को ஆண்டவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணு. तो परमेश्वर को जो है इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना। கடவுளும் உங்க மேல இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிட்டாரு, நானும் உங்க மேல இம்ப்ரெஸ்ட் देखो परमेश्वर भी इम्प्रेस हो गए आपके ऊपर और मैं भी जो है आप पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस। இல்ல கடவுளையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க, என்னையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. इसलिए परमेश्वर को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो और मुझे भी इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। Anyway, God is fully impressed. भी जो है परमेश्वर आपसे पूरी तरह से इम्प्रेस्ड है। சிலர்லாம் ஆண்டவர் கிட்ட போய் நல்ல டயலாக் சொன்னா கடவுள் அப்படியே இம்ப்ரெஸ்ட் ஆயிடுவாரு. அந்த மாதிரி தான் சொல்லி ஜெபம் பண்ணணும். कुछ लोग जो है अगर हम अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेंगे तो परमेश्वर अब बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, इसीलिए जो ऐसा ऐसा उन लोग प्रार्थना करते हैं। கடவுளே எனக்கு கடன் இல்லாத ஒரு வேளை ரசம் சோறு சாப்பிட்டா போதும் ஆண்டவர். हे परमेश्वर बिना कर्ज के एक पल में जो है चटनी रोटी दे दिया ना, वो मेरे लिए काफी होगा करके प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவர் நினைப்பார், வா நல்ல பையன்டா இவன். फिर ऐसे जैसा कि परमेश्वर सोचेंगे ये वाह कितना अच्छा बंदा है ये। நல்ல வேளை பிரியாணி கேட்டிருந்தானா என்னால கொடுத்திருக்க முடியாது. अच्छा हो गया अगर वो इस वक्त बिरयानी बिरयानी मांग लेता तो मैं अभी तो इस वक्त मैं बिरयानी इसको दे नहीं सकता। நல்ல வேளை தப்பிச்சண்டா சாமி, இவன் ரச சாதம் தான் கேட்டான். अच्छा हो गया बच गया रे बाबा, इस वक्त उसने चटनी रोटी मांगा ना, बच गया मैं। உடனே ஆண்டவர் பயங்கர சந்தோஷமாயிடுறான்னு நினைச்சுக்கிறான். ऐसा सोचते हैं कि ये डायलॉग सुन के परमेश्वर बहुत उस पे खुश हो जाते जैसे। ஆண்டவரே எனக்கு கடன் இல்லாத ஒரு வேளை ரசம் சோறு சாப்பிட்டா. हे परमेश्वर बिना कर्ज के चटनी रोटी मुझे दे दिया ना, बस हो गया परमेश्वर। அதுவும் ஒரே வேளை, बस एक दफा एक समय का खाना। ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एक समय का खाना खा के आप रह सकते हो? கடவுளே ஏமாத்துறோம் பாத்தீங்களா? देखो परमेश्वर को ही धोखा देते हैं हम यहाँ पे। நம்மள மாதிரி யாரும் முடியாது பாத்தீங்களா? நம்ம கிறிஸ்டியன் மாதிரி கடவுளை ஏமாத்துற ஆளுங்க வேற யாரும் முடியாது. देखो हमारे मसीह जैसे लोग है ना, परमेश्वर को धोखा देने वाले मसीह लोग है ना, हमारे जैसे कोई और लोग हो ही नहीं सकते। ஒரு மணி நேரம் லேட் ஆனாலே தாங்க முடியாது, ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஒரு வேளை சாப்பாடு போதுமா? एक घंटा अगर लेट हो गया खाना मिलने में, वो ही बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक टाइम का खाना बस हो गया बोलेंगे तो कैसा चलेगा? இந்த ஒரு மணி நேரம் சாப்பாடு லேட் ஆயிடுச்சுன்னா தலைவலி வருமா, தலை சுத்தல் வருமா, கை கால் உதிருமா? एक घंटा खाना लेट हो गया तो सर दुखेगा, सर चक्कर रहेगा और जो है हाथ पैर कांपेगा जैसे ஆனா ஒரு வேளை கடன் இல்லாம ஒரு வேளை சாப்பிட்டு நிம்மதியா இருப்பாங்க. और एक दफा का खाना बिना कर्ज के खाकर खुशी से और समाधान से रह करके कहते हैं ஆண்டவரே நான் காரு கேட்கல, நான் பங்களா கேட்கல, परमेश्वर में कार नहीं मांग रहा, बंगला नहीं मांग रहा, சமாதானம் இருந்தா போதும் ஆண்டவரே, शांति मिल गया काफी है परमेश्वर मेरे लिए, எங்களுக்கு பொண்ணோ பொருளோ தேவையில்லை, मुझे सोना चांदी कोई चीजें नहीं चाहिए परमेश्वर, எங்களுக்கு ஆண்டவரே நீங்க மாத்திரம் போதும். हे परमेश्वर बस आप ही मेरे लिए काफी हो। கேட்கறதுக்கெல்லாம் நல்லாதான் இருக்குது, सुनने के लिए सब अच्छा ही लग रहा है। ஆண்டவர் நினைச்சுன்னு பாரு,
परमेश्वर सोचते होंगे, இவங்க பிறக்கும் போது எந்த பிச்சைக்கார முன்னாடி பிறந்தாங்களோ தெரியலையா. पता नहीं जब पैदा हुए थे कौन से भिखारी के सामने इसका जन्म हुआ, पता नहीं। இதெல்லாம் அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ற பிரேயர் கிடையாது, அவர் இரிட்டேட் பண்ற பிரேயர். देखो ये सब उन्हें जो इम्प्रेस करने वाला प्रार्थना नहीं है, बल्कि उन्हें चिड़चिड़ करने वाला प्रार्थना है ये। சும்மா யாராவது ஒரு ஒரு அம்மா ஜெபம் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த அம்மா பார்த்து இந்த அம்மா காப்பி அடிக்கிறது. पता नहीं कोई तो महिला ये प्रार्थना की होगी और वो प्रार्थना को कॉपी करके ये प्रार्थना ये भी कर रही है। யாராவது ஒரு பிரதர் ப்ரே பண்ணிருப்பாரு அந்த மாதிரி, कोई तो भाई ऐसा प्रार्थना किए होंगे அத பார்த்து இவங்க காப்பி அடிக்கிறது. और उसको देख के ये नकल करके ये प्रार्थना करते हैं। You don't just try to use a right dialogue but really mean it. देखो ऐसी सही डायलॉग जो है रख के प्रार्थना मत करो, लेकिन मान के चले कि हाँ ये ऐसा ही है करके। உங்களுக்கு பொண்ணு வேணாம் பொருள் வேணாம்னா இமயமலையில போய் உட்கார்ந்துங்க. अगर तुम्हें पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए तो एक काम करो, हिमाचल में जो है पहाड़ में हमें जो है परमेश्वर को जानना ही सारे प्रार्थना का सारांश है, सारे प्रार्थना का महत्व इम्पोर्टेंट प्रार्थना यही है। कोई भी जो है हिमालय के पहाड़ के ऊपर चोटी में जाके चुपचाप बैठ जाओ। பொண்ணு வேணாம் பொருள் வேணாம்